गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सबको पता है कि हम पर डे एक वीडियो डालते हैं, मैथ की एक डालते हैं, ईवीएस की और एक साइकोलॉजी की। तो सिलेबस धीमे धीमे चल रहा है क्योंकि अभी पेपर तो है नहीं शायद, क्योंकि जो डेट डली थी वो भी पोस्टपोन्ड हो गई है। तो नई डेट भी अब मुझे लग रहा है कि चुनाव के बाद ही आएंगी, है ना। अक्टूबर सेकंड या थर्ड वीक में या लास्ट वीक में चुनाव होगा, उसके बाद नई डेटें जारी होंगी। तो तब तक हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर ही लेंगे विद रिवाइज। तो चलो उसी कड़ी में हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज कल मैंने 135 नंबर तक क्वेश्चन करा दिए थे, आज 136 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन पहला है 3x + 3x + ... 100 गुना। मतलब ये जो 3x की वैल्यू है वो 100 बार लिखी गई है। जैसे मैं लिख दूँ 2 को 4 बार लिख दूँ, 2 2 2 2, इसका मतलब है ये हो जाएगा 8। या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि 2 का 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि 4 बार है, 4 गुना है, तब भी 8 आ जाएगा। तो इसी को मैं यहाँ अप्लाई करूँ, जैसे 3x को 100 बार लिखा गया है, मतलब क्या होगा 3x × 100, और इक्वल में लिखा गया है 150 150। हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 300x बराबर 150, और x की वैल्यू क्या निकलेगी ये पूछा है, तो 150/300। काट लो, 0 से 0 कैंसिल आउट, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी x की वैल्यू क्या आएगी 1/2, 1/2। मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर लग जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यदि x और y दो विषम संख्याएं हैं, कोई भी दो विषम संख्या ले लो, मान लो हमने 1 ले लिया और 3 ले लिया, और इनका योगफल पूछा है x + y, तो क्या आएगा योगफल 4। तुम 3 और 5 ले लो तो योगफल क्या आएगा 8। तुम 5 और 9 ले लो, योगफल क्या आएगा 14। देखोगे हर बार जब दो विषम संख्या जोड़ोगे तो जो आंसर आएगा वो एक सम संख्या होगा। तो इस सवाल का आंसर क्या लगेगा, विषम संख्या नहीं हो सकता, सम होगा। सम अथवा विषम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, केवल सम हो सकता है। तो आंसर कौन सा होगा, बी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 138 138। एक पैकेट में 100 कुकीज़ हैं। यदि पैकेटों की संख्या m हो तो कुकीज़ की कुल संख्या कितनी है। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि एक पैकेट में मान लो 5 कुकीज़ हैं और 4 पैकेट हो हमारे पास, तो एक पैकेट में 5 कुकीज़ और 4 पैकेट है, तो टोटल संख्या कुकीज़ की कितनी होगी 20। हर पैकेट में 5-5 होंगे तो 4 पैकेटों में 20 हो जाएंगे। मतलब मल्टीप्लाई करके हमने ये बता दिया। तो ये बात यहाँ भी लागू होगी। 100 कुकीज़ हैं एक पैकेट में और हर पैकेटों की संख्या कितनी है m, तो कुकीज़ की संख्या कितनी हो जाएगी 100 × m, यानी 100m। मतलब हमारा जो ऑप्शन लगेगा वो कौन सा लगेगा, बी। अगला जो क्वेश्चन है, गीता के पास 600 रुपये थे। वह नोटबुक पर अपने पैसे का 1/3 भाग, देखिए 600 रुपये हैं, 600 में से उसने खर्च कर दिया पहले कितना 1/3। तो 600 का 1/3 कितना होता है, 3 दूनी 6, 2 0, यानी उसने 200 रुपये खर्च कर दिए। 200 रुपये खर्च करने के बाद 600 में से देखो 200 खर्च कर दिए, तो शेष राशि कितनी रह गई 400। ठीक है। अब जितना भी शेष राशि है लेखन सामग्री पर, उस शेष राशि का 1/5 भाग खर्च कर दिया। तो 400 शेष राशि थी, 400 का 1/5 खर्च कर दिया, मतलब कितना कर दिया 5 × 40 0, यानी 80 रुपये। 80 रुपये और खर्च कर दिए 400 में से, तो राशि रह गई 320। अगली बार फिर उसने क्या किया, जितने भी शेष राशि रह गई थी तो शेष रह गई 320, उसका 3/8 और खर्च कर दिया। तो 320 का 3/8 कितना होता है, 320 का 3/8 निकालें हैं, 8 चौके 32 0, यानी कितनी खर्च कर दी 40 रुपये। 40 रुपये और खर्च कर दिए, सॉरी 40 थी 120 रुपये और खर्च कर दिए, 40 थी 120 यदि और खर्च कर देगी तो कितना बचेगा उसके पास 0 0 2, 200 रुपये बचेंगे। मतलब हमारा जो आंसर लगेगा वो कौन सा लगेगा, ये वाला। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140। वह कौन सा गुण है जो 2/3 गुणा 5/11 प्लस 2/3 गुणा 6/11 बराबर 2/3 के गणना की अनुमति देता है। यहाँ हम देखें, ये लिखा हुआ है a × b प्लस यहाँ लिखा है a × c।
ए यदि मैं कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा a इंटू बी प्लस सी। इन दोनों को यदि तुम सॉल्व करोगे, इसे जोड़ोगे, इससे जोड़ोगे और देखोगे कि क्या आंसर आएगा, तो 2/3 ही आंसर आ जाएगा। आप जोड़ के देख लेना, इन दोनों को जो इसको जोड़ोगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर लेना पहले इनको, फिर जोड़ना। जैसे मैं बताऊं तुमको, 2/3 और 5/11 मल्टीप्लाई करोगे, 5 दूनी 10, 11 × 33 प्लस 6 दूनी 12, 11 × 33, 33 एलसीएम, ऊपर 10 और 12, यहाँ पर 22, 11 दूनी 22, 11 × 33 क्या आ जाएगा 2/3, यानी ये तो सही लिखा गया है। तो हम देखें a इंटू बी प्लस a इंटू सी के फॉर्म में लिखा है, और ये क्या बताया था मैंने, वितरण नियम। तो इसका मतलब है कि इस सवाल का आंसर क्या लगेगा, वितरण। बताया था मैंने वितरण नियम ये लिखाया था, a इंटू बी प्लस सी को a इंटू बी प्लस a इंटू सी लिख देते हैं। जिस दिन मैं नियम बता रहा था साहचर्य, क्रम विनिमय, वितरण, तो इसमें ये वितरण मैंने बताया था। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर वितरण हो जाएगा। ये सवाल है निम्न में से सत्य कथन है। 9 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं है। 9 तो एक भाज्य संख्या है, क्यों? क्योंकि 9 1 से कटता है, 3 से कटता है और 9 से कटता है। तो जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड आ जाते हैं वो हमेशा भाज्य संख्या कहलाती है, और जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और एक स्वयं, वो अभाज्य होती हैं। तो इसका मतलब 9 एक कैसी संख्या है, भाज्य, जबकि ये कह रहा है अभाज्य, तो ये गलत है। 20 से नीचे 9 भाज्य संख्याएँ हैं, देख लेते हैं। 2 अभाज्य सबसे छोटी, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ये अभाज्य संख्या है। क्या ये 9 हो रही हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 20 से नीचे केवल 8 अभाज्य संख्याएं हैं। उसने कहा है कि 9 है, बिल्कुल गलत कहा है। तीसरा, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणक एवं घटक होती है। और चौथा, गुणकों की संख्या सीमित होती है। जैसे मैं गुणक बताऊं, गुणक और घटक क्या होते हैं? गुणक और घटक, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 8 के गुणक बताओ, तो 8 के गुणक का मतलब 8 वे सारी संख्याएं जो 8 से कट जाएंगी, 8, 16, 24, 32, 40, 48, और कभी ख़त्म नहीं होंगे। जितने चाहो उतने 8 बढ़ाते जाओ और जितने चाहो उतने निकल आएंगे। इसका मतलब किसी संख्या के जो गुणक होते हैं वे अनंत होते हैं, जितने चाहो उतने निकाल लो, है ना। घटक की बात करूँ, जैसे मुझे 8 का घटक निकालना है, मतलब वे संख्याएं जो 8 को काट पाएंगी, 1, 2, 4 और 8, ये 8 के घटक हैं। गुणक मतलब मल्टीपल, घटक मतलब उसके फैक्टर। 8 के गुणनखंड कितने हैं? 4। या घटक कितने हैं? 4। 1, 2, 4, 8, ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 8 को काट पाएंगी। तो गुणकों की संख्या सीमित होती है? बिल्कुल नहीं होती। गुणक तो जितने चाहो उतने निकाल लो, इसमें 8 जोड़ते आओ, गुणक निकलते जाएंगे। तो ये बात भी गलत है। मतलब ये है कि तीसरा ऑप्शन सत्य होगा। क्या है? प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणक एवं घटक होती है। जैसे देखो, 8 का गुणक क्या 8 है? बिल्कुल है। क्या 8 का घटक 8 है? बिल्कुल है। कोई भी संख्या ले लो, वो अपने गुणक में भी आएगी, वो अपने घटक में भी आएगी। यानी प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणक भी होती है और घटक भी होती है। 8 गुणक में भी आ रही है, 8 उसके घटक में भी आ रही है, चाहे कोई सी भी संख्या ले लो। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सत्य है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 142। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक हो सकता है? तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से अंक ऐसे हैं जो इकाई के स्थान पर आ सकते हैं। जैसे मैं बात करूं 0 की, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर फिर 100 आएगा तो वो 012, 0149 यही अंक आते रहेंगे। तो यहाँ तो देखो, इकाई के स्थान पर 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है और 0 आ सकता है। ये अंक इकाई के स्थान पर आ सकते हैं, 0, 1, 4, 9, 6 और 5। वही आगे रिपीटेशन है 6, 9, 4, 1, है ना। मतलब ये 6 अंक ऐसे हैं जो इकाई के स्थान पर आ जाते हैं। तो कौन से नहीं आते? ये आ जाते हैं। तो कौन से नहीं आते? 2, 3, 7 और 8, ये 4 अंक ऐसे हैं जो किसी भी संख्या का वर्ग करें तो कभी भी इकाई के स्थान पर नहीं आएंगे।
इसका मतलब है कि ये कभी नहीं आएगा, ये कभी नहीं आएगा और ये कभी नहीं आएगा। कौन सा आ सकता है? 5। ठीक है। बात करें 143 क्वेश्चन की। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, कोई संख्या है, मान लो x मान ली मैंने, 4 से भाग दें, भागफल संख्या से 21 कम हो जाता है। ये जो भागफल है वो इससे 21 कम है, मतलब भागफल है x - 21, इससे 21 कम। संख्या हमको बतानी है, तो कई बार मैं बता चुका कि जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए। तो 4 का मल्टीप्लाई इससे करूँ, 4 का x से 4x, 4 का 21 से करूँ माइनस का 84, क्या आना चाहिए? x। यहाँ से x की वैल्यू निकालें, 4x, x को इधर लाए माइनस का x, 84 को इधर ले गए प्लस के 84, कुल मिला के 3x की वैल्यू 84 आ गई। x की वैल्यू 84/3 आएगी, तो 3 से 84 को हम काट सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, मतलब x की वैल्यू 28 आ जाएगी। मतलब 28 हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। किसी संख्या का द्विगुण वर्ग 18 का घन है संख्या है। किसी संख्या का, जैसे मैं एक संख्या मान लूँ x, उसका द्विगुण वर्ग। द्विगुण वर्ग क्या होता है? द्विगुण मतलब इसमें 2 का गुणा, और वर्ग मतलब इसका स्क्वायर, वर्ग, घात 2। तो संख्या का द्विगुण भी हो गया और वर्ग भी हो गया। ये क्या है ये? 18 का घन। घन कहते हैं, x² यहाँ लिख दूँ, घन कहते हैं किसी की घात 3 होना। तो 18 का घन मतलब 18 की घात 3। और संख्या हमको बतानी है, तो 2 × x² इक्वल क्या आएगा? 18 का घन मतलब 18 × 18 × 18। सॉल्व करें, 2 × 18, कुल मिला के x की वैल्यू क्या आएगी? वर्ग को मैं इधर ले आऊँ तो वर्गमूल काय का 9 × 18 × 18 का। इसमें से 18 का जुड़ा बन गया, 18 बाहर, 9 का वर्गमूल होता है 3। कुल मिला के x की वैल्यू क्या आएगी? 18 × 3 = 54। तो 54 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है। 145 नंबर का जो क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की तिगुनी है। इस संख्या में 45 जोड़ने पर इसके अंक पलट जाते हैं। संख्या है, संख्या हमको बतानी है। तो इस तरह के जितने भी सवाल हैं नंबर सिस्टम में, उन्हें सॉल्व करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। 2 इक्वेशन बनेंगी, है ना, या एक इक्वेशन भी बनाओगे तभी टाइम तो लगेगा ही। इससे अच्छा ये है कि ऐसे क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई कैसे करें? जैसे उसने कहा कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों की योग की 3 गुनी है या तिगुनी है। तो देखो 23 को ले लें ऑप्शन के हिसाब से, मान लो 23 ले लिया हमने आंसर। 23 के अंकों का योगफल कितना है? 5। 3 और 2 5। क्या 5 का 3 गुना 23 होता है? क्योंकि संख्या अपने अंकों की योग की 3 गुनी है या तिगुनी है, तो इनका योगफल 5, और 5 का 3 गुना कभी भी 23 नहीं होता। तो इसका मतलब ये ऑप्शन यहीं ख़त्म हो गया। बात करें 27 की, तो 27 के अंकों का योगफल 7 और 2 9, और 9 का 5 गुना कितना होता है? 3 गुना कितना होता है? 27। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा फिलहाल सही लग रहा है पहली शर्त के अनुसार। अंकों का योगफल 9 और 9 का तिगुना मतलब 27। बात करें इसके अंकों का योगफल 3 और 2 5, 5 का तिगुना 15 होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 7 और 2 9, 9 का तिगुना 27, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि संख्या जो है वो अंकों के योग की 3 गुनी है। तो केवल एक ही ऑप्शन में अंकों के योग की 3 गुनी आ पा रही है। कौन से में? 27 में। अंकों का योगफल 9 और उसका 3 गुना, तो 3 गुना 27 हो गया। दूसरी शर्त भी लगा के देख सकते हो, इस संख्या में 45 जोड़ने पर, यदि तुम 27 में 45 जोड़ोगे तो मिलेगा कितना? 7 5 12, 4 2 6 1 7, 72 मिलेगा। और 72 में अंक देखो पलट गए, इसके अंक पलट जाते हैं। पहले 27 था, 7 इधर पहुँच गया, 2 इधर पहुँच गया 72 में। इसका मतलब है कि जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है दोनों शर्तों के हिसाब से।